विशाल लाइब्रेरी की डिबेट में आप सबों का स्वागत है। और हम लोग जो फिर अब डिस्कस कर रहे थे, पॉलिटी का टॉपिक था संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बारे में हम लोग बात कर रहे थे कल। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, आप लोग एंजॉय करें। ऐसे निकाय की जिनकी स्थापना का प्रावधान संविधान में दिया गया है संवैधानिक निकाय कहलाते हैं, ठीक है ना। संवैधानिक निकायों के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संवैधानिक निकायों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है। मतलब संवैधानिक निकाय द्वारा जो भी प्रस्तुत रिपोर्ट होगा वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है। देखिए, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, संघ और राज्यों के मध्य करों के विभाजन के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया। मतलब अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 200 आर्टिकल 280 जो है आपको किससे संबंधित है? कमीशन से, वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। पूछता है क्वेश्चन कभी कभी, वित्त आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक संस्था है? आपको ऑप्शन में देगा, आपको उसमें क्या मारिएगा आप? संवैधानिक संस्था है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है कौन? वित्त आयोग। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया जाता है। मतलब देखिए, वित्त आयोग का जो गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया जाता है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार प्रदान किया है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार प्रदान किया। मतलब करता है संसद, समझे ना। लेकिन इसको प्रावधान कौन किया है? संविधान ने। वित्त आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त विभिन्न योग्यताओं को धारण करने वाले 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग की जो संरचना है, वित्त आयोग कैसे बनेगा, उसमें एक अध्यक्ष होंगे। एक अध्यक्ष के अलावा इसमें 4 अन्य सदस्य होंगे। वित्त आयोग का अध्यक्ष। देखिए, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन प्रधानमंत्री नहीं होता है, नहीं। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। भारत में आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, उसी को योजना आयोग। हाँ, उसी प्लानिंग कमीशन। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है आपको 22 नवंबर 1951 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। पूछता है क्वेश्चन कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। केसी नियोगी 22 नवंबर 1951। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग का अध्यक्ष क्या है? देखिए तो अरविंद पनगडिया। हाँ, अरविंद पनगडिया, सही बोले। 16वां वित्त आयोग अध्यक्ष है। 16वां है। 16वां के 16वें 26 नाम किशोर था ना? 15वां 16वां कौन है? अरविंद पनगडिया। हम लोगों ने किशोर लिखा होगा। हाँ, 15वां आनंद किशोर है। 16वां अरविंद पनगडिया है। अरविंद पनगडिया वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अभी। और वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को। देखिए, देखिए सबसे पहला हो गया केसी नियोगी। आगे से याद रखें। देखिए, 22 नवंबर 1951 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में वित्त आयोग का गठन जो आपको 22 नवंबर 1951 किया गया था केसी नियोगी की अध्यक्षता में। देखिए, अभी कौन है वर्तमान 16वां वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है अभी? अरविंद पनगडिया, ठीक है ना। 15वें कौन थे? नंदकिशोर सिंह। में पढ़ेंगे। वित्त आयोग की अनुशंसाओं की प्रकृति सलाहकारी होती है। पहले थोड़ा सा पानी पीते रहिए, देखिए, वित्त आयोग की अनुशंसाओं की प्रकृति सलाहकारी होती है और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। देखिए, ठीक है ना। आप हमारी बातों को मानने के लिए बाध्य हैं कि नहीं है? लहसुन वाला मीटर बोल रहे हैं।
बाध्य है। हाँ, बाध्य। वित्त आयोग अनुसंधानों की प्रकृति सलाहकारी होती है और इनकी मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है, लेकिन हमारा रणदीप जमाल बाध्य है। बोले निर्वाचन सीटेट आयोग- 82 वैलिड है या नहीं है? सीटेट 82 वैलिड है या नहीं है? पूर्ण रूप से वैलिड है। बिल्कुल वैलिड है। जो दिया हुआ आज नोटिस क्या दे रहा है? क्या दिया है? सुन रहे 82 वाला को हटा रहा है। ना ना नहीं, ऐसा नहीं होता। 82 प्लस जो नियम 82 माइनस नहीं। जो इसने मधेपुरा वाला नोटिस निकाला है जो 82 प्लस यदि 82 वाले को हटा रहा किसको, जो जनरल कैटेगरी में आके दूसरा स्टेट का ओबीसी वाला यदि आ जाएगा इसमें 82 वाले फाइट करने के लिए, जो बिहार का उसको नहीं हटा नहीं, रहा है। उसको कैसे आज वही से डाइवर्ट है, नहीं किताब को पीछू है। नहीं 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 नहीं, इसलिए आप जानकारी नहीं है, यहाँ पर आइए संसद में मामला रखिए। नहीं, सांसद नहीं, और इसीलिए विधायक रखे। का- और हमारे पास मेरा 97 यूट्यूब वाला जो कर रहा है सब हमारे नहीं। पास छोड़ यूट्यूब से हम बात नहीं आज करते, का हमारे नोटिस पास जो देखिए। मुद्दा आप रखिए, आपको सटीक जानकारी मिलेगी। देखिए ये देखिए सांसद इसका। है और सांसद में संसद तब तक नहीं, सही बात है, हम इसलिए आप मुद्दा मानते भी रखिए हैं। तो जरूर उसका हल इसको तो हम होगा। बहुत पहले से पहचानते हैं, जब आप मैथ पढ़ने के लिए जाते थे उसके पास, कभी पढ़ो किया है अच्छा, हाँ। संजीव सर के पास। हाँ 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 हाँ, वहाँ हम देखे। हाँ हाँ बोले वही चीज का डॉट चल रहा है। मैं समझे 82 वाले आपको टेंशन फ्री रही। आप बिहार के हैं, आपका यहाँ के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट के हैं तो 90 चाहिए। आज यदि आप ये जॉब कर रहे हैं तो आपको बिहार हटा वाला देंगे, हटा हम ही रहा है। हटा अगल देंगे। है फिर मत पढ़िए। तो हम ये नहीं समझे 82 क्या है? अदर स्टेट के बता लिए देंगे। 90 अदर स्टेट के लिए। उसमें ये है कि क्राइटेरिया 82 है OBC के लिए, नंबर नंबर तो और अदर 90 है कैटेगरी जनरल के लिए। अदर स्टेट के लिए अदर 82 नाम स्टेट नहीं आइएगा। होगा। अब अदर स्टेट का अदर कोई स्टेट कोई आएगा OBC ना। फाइट करेगा अदर 82 स्टेट पे, आइएगा उसका तो फाइट जनरल नहीं में होगा। जाइएगा। हाँ हाँ, उसके लिए तो 90 जनरल चाहिए। के लिए 90 जो नंबर है तो वो हाँ, नंबर आप वो लेकर यहाँ के लिए के चाहिए, इसलिए उसके लिए समस्या है। अपना यूट्यूब वाला सब पागल करते रहता है ऐसे ही, कोई काम धंधा। यूट्यूब वाला बोला टीआई का वैकेंसी नहीं आएगा। यूट्यूब वाला बहुत पागल है, उसको आगा है, देते हैं। जनवरी फरवरी में वैकेंसी आ गई वो अपना अपना कोर्स बेचने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं। देखिए निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 क तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए। आप बोलिए वित्त आयोग का अनुच्छेद कितना है? आप सीधा हम हमें तो इधर देखिए, इधर देखिए बोलिए। आई कांटेक्ट। अभी देखिए सबसे पहली बात हम अभी इसी पढ़ा है कहाँ से वित्त आयोग नहीं पढ़े हैं, 280 अनुच्छेद पढ़ा है ना, 280 सर। अभी वित्त आयोग टॉपिक ये चल रहा है। हाँ तो चल तो रहा है, लेकिन इससे पहले 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष, क्या बोले 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष नवीन पटनायक। हाँ 15 आनंद किशोर किशोर बहुत बढ़िया, आप तो है ही है। और पहला वो त्यागी केसी नियोगी। नियोगी त्यागी इसलिए 15 बोले नवंबर थे। 1951 1951 त्यागी इसलिए बोले थे हाँ। क्योंकि जदयू का महासचिव था, अब तो हट गया है, ठीक है, बाद में प्रवक्ता बन गया था अभी, लेकिन हट गया है, इसलिए बोले उससे याद रख सकते हैं। भारत डायरेक्ट याद रखिए छोटी। वित्त आयोग का मतलब अनुच्छेद हो गया 280। हाँ। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 224 से लेकर 229 क 324 से लेकर 329 क तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1925 को किया गया था, इसीलिए 25 जनवरी को 1950 राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हाँ। 25 जनवरी 1950 25 जनवरी से मतदाता 50 दिवस को 25 जनवरी किया मनाया गया जाता था। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी से 50 को किया गया था, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 नोट विरोध है। नोट 92। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। देखिए ये भी स्वतंत्र है और संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखना निर्वाचन इसको। आयोग और इसका वित्त आयोग प्रमुख भी संवैधानिक है। हाँ, इसका प्रमुख उद्देश्य देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई है। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव हो, संसद का चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो, विधानमंडल का चुनाव हो, ये कौन सा अनुच्छेद के तहत होगा बताइए? अनुच्छेद 324 से 329 को 324 के तहत होगा, 324 समझे ना? इसका प्रश्न 324 से बोल 329 फिर क्या पढ़ाया अभी अरे देखिए वहाँ 324 से लेकर 329 जो है ना, वो तक। वो निर्वाचन से और निर्वाचन संबंधी पूरा मामला है उसमें। अब सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव बोलेगा, विधानसभा चुनाव 324 बोलेगा, अनुच्छेद। विधानमंडल बोलेगा, वो 324 अनुच्छेद है, वित्त समझे ना? आयोग बोलेगा तो 280 हाँ, भारतीय निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय संस्था है, मतलब इसमें 3 सदस्य हैं, समझे ना? भारतीय निर्वाचन आयोग कितने सदस्य हैं? ये पता है, 3 सदस्य निर्वाचन हैं। आयोग अच्छा दूसरा होता है, अच्छा क्या नहीं? बताइए, भारतीय निर्वाचन आयोग हम क्वेश्चन करते जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ने से ज्यादा कीजिए। देखिए बताते हैं आपको,
भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्यीय संस्था है और वित्त आयोग क्या सदस्य संस्था था? इसमें आपको 4 था। चार था। एक था अध्यक्ष और 4 सदस्य था उसमें। तो 5 कौन सा हो गया? 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष होगा। 4 एक अध्यक्ष था 5 हो गया और 4 सदस्य। एक अध्यक्ष 4 सदस्य 4 सदस्य तो 5 हो गया एक टोटल। अध्यक्ष है 5 एक अध्यक्ष और 4 हो गया आपको सदस्य। सदस्य। वित्त आयोग में हाँ, इसमें हो गया आपको और 3 इसमें हो गया संस्था, 3 संस्था। जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। अभी कौन है मुख्य निर्वाचन आयोग? अभी हाँ अभी आपको राजीव कुमार है। अन्य मुख्य निर्वाचन आयोग अन्य तो याद नहीं है, लेकिन राजीव कुमार याद है। हाँ ठीक है। राजीव कुमार अभी। ज्ञानेश्वर सिंह और एस सिंधु है दूसरा। हाँ देख के बोल रहे हैं आप। एस सिंधु और देखिए 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 मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार देखिए मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यदि विपक्ष का नेता उपलब्ध ना हो तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, दल का प्रमुख इस समिति का सदस्य होगा। मतलब निर्वाचन संबंधी जो अधिकारी को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति चाहिए, समझे ना, प्रधानमंत्री चाहिए और विपक्ष का नेता चाहिए, जो प्रमुख नेता है। जैसे विपक्ष नेता कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी नहीं रहे तो मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी कोई भी कर सकती है। और सोनिया गांधी तो सदस्य नहीं है, तो कोई भी कांग्रेस का जो है मेंबर कर सकता है। राहुल गांधी अनुपस्थिति में राहुल गांधी का रहना क्या है? अनिवार्य है। नहीं रहेगा तो अपना किसी को भेज देगा। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक होता है। 6 वर्ष से बदलते रहता है, समझे ना। अब बिहार में भी स्टेट में रहेगा, मुख्य निर्वाचन आयोग 6 वर्ष बदलता है। 6 वर्ष तक रहता है। 6 वर्ष तक रहता है और 65 वर्ष तक हो सकता है। अधिकतम 65 वर्ष का उसका उम्र होना चाहिए, अधिकतम उम्र 65 वर्ष। स्टेट में आइएगा तो 62 वर्ष मैक्सिमम हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग में मूलतः एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक है ना। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार है, ठीक है ना। श्री राजीव कुमार, रंजन का अपने मन लगा दीजिएगा। श्री राजीव कुमार। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी बताइए? भारत की प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? बीएम रमा देवी। भारत की प्रथम मुख्य महिला निर्वाचन आयुक्त बीएम रमा देवी। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस रूप में मनाया जाता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का डिजाइन वर्ष 1980 में एम.वी. हनीफ ने तैयार किया था। पूछता है क्वेश्चन, ईवीएम का डिजाइन जो है कब तैयार किया गया था? 1980 में। इसके द्वारा एम.वी. हनीफ के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम 1982 में 80 में डिजाइन तैयार हुआ और 82 में केरल में जो है पराबूर विधानसभा क्षेत्र के कुछ बूथों पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग करने वाले केरल राज्य हैं 1982 में। क्या हुआ? केरल राज्य कहाँ आना देखिए ना सही से। जो नहीं है पढ़िएगा तब। इसमें नहीं है, पढ़िए ना, हम लोग को मिल रहा दिख रहा है, इसमें नहीं लोकता है सर। अब देखिए तो सही लोकता है इसमें, बीच में नहीं है। नहीं पैसा कम लिया ना सर इसका। नहीं देखने लाइए तो ऐसा हो नहीं सकता। ये देखिए ना, इसीलिए बोली कहाँ से पढ़ रहे हैं? लिख लीजिए, लिख लीजिए। ये आज पहली बार हमको देखने को मिला कि नहीं, ऐसा की बात नहीं। ये पहले बार क्या है, बहुत सारा पॉइंट ऐसा है जो उसके किताब में था, हम लोग किताब में नहीं था। नहीं नो, हम लोग का सेम होती है ना। तो आई एग्री विथ यू। नहीं सेम नहीं है। तो लिखिए आपका हम पर किताब लाए तो कभी सब किताबें बदल दियो। नहीं वो लिखिए। सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1982 में लेकिन आपका बहुत पहले का केरल में प्रयोग किया गया था ईवीएम का। देखिए और कुछ पब्लिक इम्पोर्टेंट
संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे हम लोग। संघ लोक सेवा आयोग इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है ना। हाँ, सबसे यूनियन पहले पब्लिक EVM का प्रयोग सर्विस कहाँ और कब कमीशन। किया गया? बोलिए, 1982 में केरल। भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ईवी रमा देवी। वीएम रमा देवी। वीएम रमा देवी। बीएम रमा देवी। बोलिए, डिजाइन कब तैयार हुआ था? 1980 में तैयार हुआ। कौन किया था? हनीफ था ये। एमवी हनीफ। एमवी हनीफ। एमवी हनीफ। देखिए, वीएम था रमा देवी, ठीक है ना, ये एमवी हो जाएगा, ठीक है ना। एमवी हनीफ। एमवी हनीफ। एमवी हनीफ। हाँपते हाँपते ईवीएम का डिजाइन कर दिया था, इसका नाम इसलिए हनीफ पड़ गया। हनीफ। लेकिन कभी कभी जो है तो ईवीएम को दोस्त ठहरा देता है। सबसे पहले ईवीएम लगा था केरल में। हाँ, 1982 में। संघ लोक सेवा आयोग, इसका तैयारी आप लोग करना है। हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अच्छा। वर्ष 1926 में ली आयोग, मतलब नाम ही है, ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया। हाँ सर, वर्ष 1926 में ली आयोग LEE ली कमीशन की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। हाँ, 26 जनवरी 1950 को नए संविधान के प्रवर्तन के साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को अनुच्छेद 315 के अधीन एक स्वायत्त संस्था, ऑटोनॉमस बॉडी, यही पूछता है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, अब आपको यूपीएससी, आपको पॉलिटी ये नहीं पूछेगा कौन सा अनुच्छेद, आप क्वेश्चन घुमाएगा तो टॉप से क्वेश्चन यही बनेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपको, अब हम लोग क्वेश्चन का एक्सपीरियंस से नहीं देख रहे हैं। अब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कौन सी संस्था है? वो ऑटोनॉमस बॉडी है, वो स्वायत्त संस्था है। अब बताइए, वित्त आयोग कौन सी संस्था है? संवैधानिक संस्था। ये बात है। चुनाव निर्वाचन आयोग, संवैधानिक संस्था। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का। और उसका चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का 324। वाह, 324 और निर्वाचन राष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा, सबका 324। वाह 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 वाह, व्हाट नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के संगठन सदस्यों की नियुक्ति, पद मुक्ति, स्वतंत्रता, लाइन कट गया है, सॉरी फॉर दैट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रुकिए, लाइन जलाइए। अच्छा आता, छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए ना, आप अपना लाइन जलाइए। चलिए, संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, एक व अन्य सदस्य होंगे, जिसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। संविधान ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संस्थाओं को निर्धारित किया है, इसे राष्ट्रपति के विवेकाधीन रखा गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा अधिकतम 65 वर्ष की आयु होगी। मतलब एज यूजुअल निर्वाचन आयोग से होगा, सेम दोनों सेम होगा। निर्वाचन आयोग भी होता है 65 वर्ष या 6, या आपको होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है ना। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, याद रखिएगा, यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है, अगर फुल पर्सन होता है तब तो ऑटोनोमस बॉडी होता है, उसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, तभी तो बोल रहे थे। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इधर आपको इधर आपको बताइए तो स्वायत्त संस्था का मतलब क्या हुआ? अरे अपना आप फ्री काम करेगा वो। अच्छा, ऑटोनॉमस नहीं करता, ऑटोनॉमस बॉडी हुआ वो, फ्री इसके दबाव में कोई काम नहीं करेगा। याद होगा आपको, इधर कोई मुद्दा चला था, यूपीएससी के चेयरमैन को इधर इस्तीफा देना पड़ा है, मनोज सोनी को। मनोज सोनी ना, हाँ हाँ, मनोज सोनी को इधर, मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन इधर इस्तीफा दिया। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग, लेकिन दुखद की बात है यूपीएससी तक भी सेफ नहीं रहा। बीपीएससी तो गया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति राष्ट्रपति संविधान वर्णित आधार पर हटा सकते हैं। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उच्चतम न्यायालय की सलाह के बाद ही हटा सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट
का सलाह लिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, उसके बाद तब ही हटा पाएंगे आप, ठीक है ना। और क्षमता व कदाचार के आधार पर सदस्य को हटाने से पूर्व राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से जांच करवाता है, उच्चतम न्यायालय से। मतलब सुप्रीम कोर्ट से उस अध्यक्ष के आरोप लगा है या सदस्य के ऊपर जो आरोप लगा है, तो आपका पहले जांच करवाएंगे जिससे, सुप्रीम कोर्ट से, समझे ना, हटाने से पहले। अनुच्छेद 317 के अनुसार होगा ये, ठीक है ना। राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश की थी। पूछता है हाईलाइटेड क्वेश्चन, राजमन्नार आयोग। हाँ पूछता है क्वेश्चन आपको, किस आयोग ने IAS और IPS को समाप्त करने की सिफारिश की थी। IAS आपको हो गया भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पब्लिक सॉरी इंडियन पब्लिक सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस आयोग, पुलिस तो हो जाएगा जल्द। IPS पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस। पब्लिक होगा, इसमें लिखा हो भारतीय पुलिस सेवा IPS इंडियन पुलिस सर्विस, हाँ तो या इंडियन पब्लिक पुलिस सेवा होगा तो सर्विस, पुलिस सर्विस, पब्लिक ना, पुलिस नहीं होगा, इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पब्लिक सर्विस में IPS देख लीजिए। सर पुलिस इसमें सेवा दिया है, पब्लिक मतलब अरे, पुलिस तो ना, इंडियन पब्लिक सुपरिटेंडेंट IPS IPS के बाद ठीक कौन चीज, ठीक है। पुलिस। पुलिस सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस। चलिए देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग का लास्ट चर्चा था राजमन्नार आयोग ने, आराम से हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड खत्म तो हो जाएगा, उसके बाद कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए राज्य लोक सेवा आयोग को हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के समानांतर राज्यों में भी राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। और हम लोग का राज्य लोक सेवा आयोग कौन सा होगा, हम लोग का BPSC होगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में ही राज्य लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है ना। देखिए 315 से 323 पब्लिक सर्विस कमीशन भी है और 315-323 राज्य लोक सेवा आयोग भी है, याद रखिएगा। दोनों भाग 14 में, समझे ना। राज्य लोक सेवा आयोग में एक ही जो अंतर होता है, इसका अध्यक्ष का नियुक्ति जो होता है सदस्य राज्यपाल करते हैं, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, परंतु यह आवश्यक है कि राज्य लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य वही होंगे जिन्हें किसी संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष के कार्य का अनुभव प्राप्त हो। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा अधिकतम 62 वर्ष की आयु होती है। ये इसमें चेंज हो गया, वही 62 वर्ष। उसमें 6 वर्ष 65 था, इसमें 6 वर्ष 62 है, ठीक है ना। हालांकि ये इससे पहले भी राष्ट्रपति राज्यपाल को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन, भत्ते और पेंशन सहित सभी खर्चे राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से प्राप्त होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भले ही राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। हाँ, नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने का पात्र होता है, परंतु वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन नौकरी का पात्र नहीं होता है। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनने या उस लोक सेवा आयोग या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, परंतु वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, समझे ना। नहीं तो सोचते हैं हम लोग पढ़े अभी बारे में, ठीक है ना,
तो हम लोग जो है संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है संघ लोक सेवा आयोग की, और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन दोनों को हटाने का प्रावधान किसको है? राष्ट्रपति को ही है। राज्य लोक सेवा आयोग को भी, पब्लिक सर्विस कमीशन को भी। लेकिन राष्ट्रपति यदि हटाएगी संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी अध्यक्ष को, उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगी। लोकसभा आयोग का अध्यक्ष को यदि हटाएगा, हाँ, उसका मामला तो कहाँ चलना चाहिए? हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट। उसका मामला हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में चल सकता है या हाई कोर्ट में चल सकता है, लेकिन उसका सुनवाई अंतिम होगा नहीं लेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन उसका नियुक्ति उसको हटाने का प्रावधान सिर्फ ये भी अंतर है राष्ट्रपति को दोनों में कि इसका सर 6 वर्ष और 65 वर्ष है। यदि राष्ट्रपति को यदि हटाने का प्रावधान होगा तो हमको लगता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। निश्चित रूप से। निश्चित, हाँ। चलिए हम लोग कल पढ़ेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब हम लोग अगले टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग डिबेट में पढ़ते हैं। हम लोग लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सज्जन बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर को। बहुत बहुत धन्यवाद।